खुदा यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सब एक बार फिर से रोज़ाना की तरह मॉर्निंग डिवोशन में हर रोज़ खुदाम के साथ 7 मिनट में मैं आपके सामने एक खूबसूरत बात रखना चाहता हूँ खुदा के कलाम में मुकद्दस में से। जीवन धारा यानी जिंदगी का चश्मा। आज सुबह जब मैं दुआ करके खुदाम के हजूर ज्ञान कर रहा था तो एक वर्ड्स खुदाम ने मुझे ये दिया, जीवन धारा यानी जिंदगी का चश्मा। सो आइए खुदा के कलाम में अक़दस पे से अगर देखें तो जिंदगी का चश्मा कौन है, इससे पर हम आज गौर करेंगे। और अगर कलाम मुक़द्दस को अगर पढ़ें तो हमें ये वाला यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 14वीं आयत मुबारका में हमें मिलता है, जब एक सामरी औरत जो है सुखार के कुएं पर खुदाम यीशु मसीह को मिलती है। उससे खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझे जानती और मुझसे मांगती तो जो पानी मैं तुझे देता वो अगर तू पीती तो फिर कभी जिंदगी में प्यासी ना होती। और बल्कि खुदाम ने कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर जिंदगी का चश्मा बन जाएगा और जारी हो जाएगा। सो मेरे जीजो, जो यीशु को मिलता है, अगर यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 4 आयत मुबारका को देखें तो वहां लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अगर 3:16 को देखें तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर 3:36 को देखें तो वहां लिखा है खुदा के कलाम में अक़दस में कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी हो जाती है। फिर 5:26 में लिखा है कि बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है। मेरे जीजों 6:40 में लिखा है कि बाप की ये मर्जी है कि सब लोग जिंदगी पाएं। हालेलुया। इसीलिए तो खुदा के कलाम में अक़दस में लिखा है कि बाप जो है किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये कि हर शख्स तौबा करे और नजात पा जाए। मेरे जीजों आइए, अगर आपकी मुलाकात सुखार का कुआं, आज जब मैं अपने मन में ज्ञान कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हर वो जगह है जहां खुदा का खादम मैन ऑफ गॉड खड़ा है। हर वो शख्स उस सामरी औरत की कहानी को पेश करता है जो यीशु मसीह की जिंदगी के वारिस को तलाश कर रही है। मेरे अजीज़ों, रूबियों के खत में लिखा है कि मखलूकात जो है वो आरज़ूमंद है, वो करा रही है कि खुदा के फर्जंद उसके पास जाएं और उस नजात दहिंदा की बात करें जो जिंदगी का पानी देता है, जो जिंदगी का चश्मा है, जिसके पास जिस पर ईमान लाने के सबब से लिविंग वाटर में हम तब्दील हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, पहली बात मेरी और आपकी ये ड्यूटी है कि हम लोगों को खुदा यीशु मसीह जो जिंदगी का चश्मा है, जो जिंदगी के वाटर का सोर्स है, जैसे कि असल मंबा खुदा बाप है जिंदगी का, लेकिन जिंदगी का जो सोर्स है जिसके वसीला से हमें बाप तक रसाई होती है वो खुदा यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे अजीजों, कोई शख्स हमेशा की जिंदगी का वारिस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो यीशु मसीह को अपना हकीकी नजात दहिंदा ना मान ले। मेरी और आपकी ड्यूटी है लोगों को बताएं कि कोई शख्स, वो चाहे किसी मजहब से तल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी रंग नस्ल से तल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी कौम कबीला से तल्लुक़ रखता है, उस वक्त तक हमेशा की ज़िंदगी का वारिस नहीं हो सकता जब तक वो खुदाई वहद को कबूल नहीं करता और यीशु मसीह को उसका भेजा हुआ ज़िंदगी का मंबा सोर्स समझकर, ज़राए समझकर, राह समझकर उसकी तालीम को एक्सेप्ट नहीं करता। वो उस वक्त तक हकीकी ज़िंदगी को जान नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकता, पा नहीं सकता और उस जगह पर जा नहीं सकता जहाँ पर हम जाकर खुदा के चेहरा का दीदार करेंगे। सो मेरे जीजों, जीवन धारा एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। आइए उसे जानें और दूसरों को बताएं कि वो भी जीवन धारा का हिस्सा बनकर जीवन धारा बन जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अगर आप चाहते हैं कि ये बरकत दूसरों तक भी जाए तो ज़रूर इसको
دوسرے لوگوں تو اپریشیٹ کیجیے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو ایک بار پھر سے اپنی راہوں میں چلنے کا فضل کامل عطا کرے. آمین.